हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे जिन भी बच्चों के रिजल्ट में फेल लिख के आया है, अब उनको आगे क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है और फेल का मतलब क्या होता है, आप फेल कब होते हैं, अर्थात आपकी वाई अर्थात ईयर बैक कब लगती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे। जैसे जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे, अभी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे, उनका कहना था कि सर हमारी बैक तो इसमें 3 ही है, और जो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है उसमें 2 बैक है या फिर 3 बैक है, तो वो तो अलग सेमेस्टर हो गया, अलग ईयर हो गया, वो भी इसमें काउंट होगा या फिर नहीं। तो आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, चाहे आपकी किसी सेमेस्टर की बैक हो, चाहे आप किसी भी ईयर में, मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में है, अभी आपकी फर्स्ट ईयर की भी कुछ बैक है, सेकेंड ईयर में भी कुछ बैक लग गई, तो इस केस में आपके सभी आपके बैक काउंट होते हैं। प्रीवियस जितने भी बैक हैं सभी आपके बैक वगैरह काउंट होते हैं। जैसे कि इनका मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं, यहाँ पे दिख रहा होगा फेल हो गए हैं, अर्थात इनकी ईयर बैक लग गई है। सबसे पहले ये समझिए कि आप फेल कब होते हैं। तो अगर आपकी 4+ सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, जिस भी ईयर का आपका रिजल्ट आता है, तो उस ईयर का तो रिजल्ट आपका रहेगा ही, उसके कल के सब्जेक्ट रहेंगे ही। अगर आपके प्रीवियस ईयर के प्रीवियस सेमेस्टर में भी अगर आपकी बैक है, तो वो भी बैक आपकी ईयर बैक वाले में काउंट होते हैं। तो अगर आपकी 4+ सब्जेक्ट में बैक आती है तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। 4+ मतलब अगर 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं। 4+ मतलब अगर आपकी 5 बैक हो गई, 6 बैक हो गई, यानी कि 400 अगर आपके ऊपर बैक लगती है तब। अगर आपकी 4 बैक है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बच गए हैं, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 4+ का मतलब क्या होता है, अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लग गई, 6 सब्जेक्ट में बैक लग गई, इससे ऊपर जितने भी जाएंगे तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, अर्थात आप फेल माने जाते हैं, फेल हो गए होते हैं। और 1 साल और अगर आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे थे तो फिर से आपको सेकेंड ईयर में ही अब पढ़ना होगा, उसी ईयर में एडमिशन लेना होगा। तो ये फेल की स्थिति होती है। जैसे इनका मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा एक सब्जेक्ट, यहाँ पे 5 नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पे दिख रहा होगा 1 नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये इनका फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का सब्जेक्ट है, 2 हो गया। फिर यहाँ पे एक में दिख रहा होगा 14 दिख रहा होगा, एक में 13 दिख रहा होगा, 2 2 4 हो गया, एक में 9 दिख रहा होगा, 5 हो गया। फिर यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे एक और दिख रहा होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें तो इनमें करिए कि सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, इसमें भी बैक है। तो ये तो 2 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर के हैं, ये जो दिख रहा होगा ये तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, और ये आपके सेकंड ईयर अर्थात थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के ये वाले सब्जेक्ट हैं। तो 4 तो इधर है बैक वगैरह, 4 इधर है, और 2 आपका ये हो गया है। 4 और 2 मिला के कितना हो गया, 6 हो गया। 6 मतलब 5+5 अगर आपकी बैक है तब भी आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर 4 है तब कोई दिक्कत नहीं है, 4 है तो आप नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल है, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी 5 बैक लग गई या फिर उससे ऊपर बैक हो गई तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं और आपके रिजल्ट पे यहाँ पे फेल लिख करके आता है। बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि चल सर मेरा तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में 4 ही लगा है, तब मेरी ईयर बैक कैसे हो गई, और ये तो जो 2 बैक है ये तो फर्स्ट ईयर का है। तो जितने भी आपकी प्रीवियस बैक रहती हैं वो सारे बैक पूरी बैक काउंट होती है ईयर बैक के लिए। ठीक है, तो ये आपके पूरे ईयर बैक की स्थिति होती है। अगर आपकी 4+ सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। और ये मायने नहीं रखता है कि हाँ आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, या सेकंड सेमेस्टर का बैक है, या थर्ड सेमेस्टर का, या फोर्थ सेमेस्टर का, प्रीवियस आपका पूरा बैक काउंट होता है, जैसा कि अभी आपने रिजल्ट में देखा, लाइव तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन रहता है रीचेक का, जैसे कि इनमें इनका 14 नंबर दिख रहा होगा, 13 नंबर दिख रहा होगा, 9 नंबर दिख रहा होगा। अगर रीचेक कराते हैं तो हो सकता है कि क्लियर हो जाए। अब क्योंकि इनकी तो 6 सब्जेक्ट में बैक है तो कम से कम इनका 2 क्लियर होना चाहिए। अगर 2 नहीं क्लियर होता, मान लीजिए कि 1 क्लियर होता है, तभी इनका ईयर बैक रह ही जाएगा। तो इनका 2 कम से कम क्लियर चाहिए। तो इस केस में आप रीचेक करा सकते हैं, एक ऑप्शन होता है आपके पास रीचेक का, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। अगर रीचेक कराते हैं उसमें अगर आपका क्लियर वगैरह हो जाता है, करिए कि 4 बैक बची रह जाती है, तब चलिए आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जैसे इनका 1 ही क्लियर होता है तो फिर भी 5 बचा रह जाएगा, तो इस केस में इनकी ईयर बैक रह जाएगी। तो यही मात्र एक ऑप्शन आपके पास होता है। आप चाहें तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि थोड़ा बहुत आपने अच्छा लिखा है, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा अच्छा दिख रहा होगा, या फिर आप कोशिश करेंगे जिसमें भी आपके ज़्यादा नंबर है, कम से कम 6 नंबर 5 नंबर से ऊपर है, या फिर जिसमें आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि हाँ इसमें तो हमने अच्छा किया था, इसमें कुछ हो सकता है, तो उसमें आप रीचेक करा लेंगे। और हो सकता है कि रीचेक में अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका नेक्स्ट ईयर में कह सकते हैं एडमिशन हो जाएगा। आप रीचेक कराइए, उसमें क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो आपको सेकेंड ईयर में फिर से, मतलब कि जिस भी ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में अगर आपकी ईयर बैक लग गई है, 4+ सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है ओवरऑल, तो फिर फर्स्ट ईयर में ही आपको पढ़ना होगा। सेकेंड ईयर में थे तो सेकेंड ईयर में ही आपको पढ़ना होगा। तो ये आपकी स्थिति रहती है। एक ही मात्र इसका ऑप्शन होता है रीचेक, उसके बाद से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके रिजल्ट में किसी और प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।